नमस्कार दोस्तों। अब आपने देख लिया होगा कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में हिंदुओं के साथ में। सबसे पहले कितने सारे देश हमसे छीने गए। अफगानिस्तान हाथ से चला गया, फिर पाकिस्तान हाथ से चला गया, नेपाल भी जो आ सकता था हिंदू राष्ट्र होते हुए भी कभी नहीं आया। बांग्लादेश अब देख ही रहे आप, ठीक है। उसके आसपास का जो क्षेत्र था कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, कितना विशाल एक भूखंड हुआ करता था हमारा सदियों से, जहां पर सनातन धर्म की परंपरा को निभाया जाता था। आज वह अस्तित्व समाप्त हो गया। इसीलिए इस चैनल का नाम धर्म का अस्तित्व रखा गया था। अब धर्म का अस्तित्व कहां बच रहा है? बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू भाई बहन जो है उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है और कितने सारे लोगों को यहां पर अपनी जान गंवानी पड़ रही है। क्या किया था, उनका क्या कसूर था? अपना दुर्गा पूजा धूमधाम से मना रहे थे, कुछ लोगों को आग लग गई कि ये कहीं फैल ना जाए और हमारा अस्तित्व समाप्त न कर दे, तो उन्होंने एक अमानवीय व्यवहार किया है। ये कैसा धर्म है जिस धर्म में हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे धर्म के लोगों को शांति से जीने नहीं देता है, और वह धर्म जो शांति से जीना चाहता है, सद्भाव रखता है, सबके प्रति रखता है। जब कोविड का टाइम था तो इसी धर्म से, सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत संस्थाएं जो थी और जो लोग जो थे उन्होंने मदद करी थी। जरा याद कीजिए, आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो फंसे होंगे। 2 वक्त की रोटी नहीं थी उस समय पे, तो यही लोग थे जो बांटने वाले थे। उस समय इन्होंने आपका जीवन बचाया और आज आपने इनका जीवन, इनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए लालायित हो गए हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे धर्म में इतनी सहिष्णुता है कि जिसने बाहर से आते गए, समावेश करते गए, सबको अपना भाई मानते गए, बहन मानते गए। शायद यही हमारे एक धर्म की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी और यही कमजोरी भी है। तो थोड़ा सा इसे बचाने की हमें प्रयास करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात एकता, एकजुट। अब हमारे देश में अगर किसी और धर्म में कोई ऐसी घटना हो जाए तो बड़े बड़े जो नेता पक्ष के जो लोग हैं, सब पार्टीज हैं, आग बबूला हो जाएंगे, दंगे करवा देंगे। लेकिन उन्हीं के ही भाई बहन आज जो कष्ट में, दुख में, कोई नहीं बोल रहा। नॉर्थ ईस्ट में सीएए की बात चली थी तो पूरा देश, यहां पर लोग अपने अधिकारों की बात करने लग गए और अपने रहने के ऊपर संकट को देखते हुए वो लोग मौके का फायदा उठाने लग गए। बहुत सी पार्टियों ने इसका बेनिफिट उठाया, लेकिन उन्हीं के ही भाई बहन जो आज वहां पर दुखी हैं, त्रस्त हैं। तो अब आपको क्या नहीं लगता कि सीएए जैसी चीजें देश में भी होनी चाहिए? कब तक सहिष्णु बनते रहोगे? तो ये हमें सोचना पड़ेगा और बहुत ही अमानवीय व्यवहार है। और बड़ा अफसोस होता है, वहां की सरकार भी जो है दावा करती है कि भाई हम सबको बराबर मानते हैं, ऐसा करते हैं। वहां पर कुछ मदद नहीं है, पुलिस टाइम पे नहीं आई। शायद ऐसा लगता है कि पुलिस जो है हर देश की एक जैसी ही है, जो हमेशा पिक्चर एंडिंग पे टाइम पे ही आती है। वहां पर भी कुछ ऐसे ही है, तो गलत है। और पाकिस्तान में एक टाइम पे बहुत से हिंदू रहा करते थे, अब ज्यादा से ज्यादा 2% माइनॉरिटी पे, और 169 मिलियन पॉपुलेशन बांग्लादेश में, उसमें से 10 मिलियन मतलब 10% जो है हिंदू। अब ये इनको भी जीने नहीं देंगे। तो मेरा आग्रह है हमारे देश की पार्टियों से और लोगों से कि एकजुट होएं और कुछ करें। अगर ऐसे ही आप साइलेंट बैठे रहेंगे छोटे छोटे मुद्दों में और आपसी कलेश में और आपसी लालच में, अपने लालच के लिए अगर आप बैठे रहेंगे ना, तो मैं इतना कहता हूं हिंदुस्तान में भी आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो कि बहुत तेजी से घट रहा है। जो मिशनरीज हैं, विदेशी संस्थाएं हैं, इसी देश के अंदर बैठे जो घुसपैठी है ना, ये आपका अस्तित्व समाप्त करने वाले हैं। तो जागृत हो जाओ, जो मंच है इनकी मदद करो, ठीक है। शांति से ही सही, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू समथिंग। मैं प्रयास कर रहा हूं अपने दम पे, आप सब भी प्रयास करें। और मेरा आग्रह है उन सभी से, सनातन धर्मियों से आग्रह है कि थोड़ा छोटी सोच को छोड़कर बड़ा सोचे, कम्युनिटी को अपना मजबूत बनाए। और जो बाहर के विदेशों में अगर ये वीडियो चलता है तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि हिम्मत बनाए रखें और कोशिश करें जितने भी रिसोर्सेस आपके पास है उनका पूरा इस्तेमाल करें। वरना अस्तित्व तो समाप्त है ही, सिकुड़ता गया है पूरा भारत। सनातन धर्म विशाल धर्म था, कहां से कहां पहुंचा हुआ था, लेकिन आज सिकुड़ के पहुंचे क्योंकि हमारी कमजोरी थी, हम चुप रहे, कोई एक्शन नहीं। तो डू समथिंग, अपने अस्तित्व के लिए लड़िए, किसी के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। वो आएगी समय पे, तो कभी आएगी नहीं, आ भी गई अच्छी बात है, उसका पूरा यूज करें। ना आए तो डटे रहिए, जितने भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी आपके पास संसाधन है, पूरा यूज करके आप अपना अस्तित्व मत खोएं। इस महान धर्म में आप बने रहें, ईश्वर पर विश्वास रखें और उनके बताए हुए कर्मों पे चलें। श्री कृष्ण के बताए हुए कर्मों पे चलें, आपको जरूर मदद मिलेगी। और
मेरा उनसे उनको संदेश है जो छोटी सोच रखते हैं कि आप तलवार के दम पे किसी का दिल नहीं जीत सकते। जमीन जीत सकते हो लेकिन कभी भी उनके अंदर अपनी जगह नहीं बना सकते। भगवान आपका भी भला करे। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।